नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उस वक़्त हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक तकरीबन 27 साल थी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इब्तिदा में इस दावत को कबूल करने से इनकार किया था। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हिशाम दोनों या दोनों में से एक के ज़रिए इस्लाम की खिदमत फरमा। अल्लाह ताला ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को दार इस्लाम में दाखिल कर दिया। हज़रत सैयदना उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के कबूल इस्लाम से पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त ख़त्ताब भी दार इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और उन्होंने अपने कबूल इस्लाम को ख़ानदान के दीगर लोगों और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से छपा कर रखा था। इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान के एक और शख्स हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वालों के साथ नहायत सख्ती से पेश आया करते थे। एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी कैफियत में कहीं जा रहे थे। रास्ते में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हुई। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हज़रत सैयदना उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस हालत में देखा तो पूछा, क्यों उमर, कहाँ का इरादा है? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आज मैं मोहम्मद को नुकसान पहुंचाने के गर्ज से निकला। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सैयदना उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर कहा, उमर, तुम्हें तुम्हारा नफ्स धोखा दे रहा है। तुम क्या समझते हो, अगर तुमने मोहम्मद को नुकसान पहुंचाया तो बनी उमर मन्नाफ तुम्हें छोड़ देंगे? तुम ज़मीन पर चलने के काबिल नहीं रहोगे। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने से पहले तुम अपने घर की खबर लो। तुम्हारे बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्होंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार कर ली। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनी तो रास्ता बदल कर अपनी बहन के घर रवाना हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहनोई के घर इस वक्त हज़रत ख़ब्बाब बिन अल-अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थे, जो उन्हें सूरह ताहा की तालीम दे रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों की आहट सुनकर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत ख़ब्बाब बिन अल-अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को घर के कोने में छुपा दिया। हज़रत सैयदना उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में दाखिल हुए और पूछा, तुम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त ख़त्ताब ने कहा कि कुछ भी नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्यों नहीं, मैंने खुद अपने कानों से तुम दोनों को कुछ पढ़ते सुना है और मुझे ये भी मालूम हो गया है कि तुम दोनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी इख्तियार कर ली है। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कहते ही अपने बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त ख़त्ताब शौहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको भी धक्का दे मारा, जिससे इनका सर फट गया और खून निकलना शुरू हो गया। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जलाल की परवाह किए बगैर कहा, हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान से ईमान ले आए हैं। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सईद बिन ज़ैद का सख्त लहजा और बहन का बहता हुआ खून देखा तो थोड़ा शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि अच्छा, मुझे भी वो सफ़ात दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे, मैं तुम्हें वो पढ़कर वापस कर दूँगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त ख़त्ताब ने कहा, इन सफ़ात को कोई नापाक शख्स नहीं छू सकता, इसके लिए पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल किया और अपनी बहन और बहनोई से इन औराक का मुतालबा किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त ख़त्ताब ने खुद सूरह ताहा की तलावत शुरू की। जब वो इस आयत पर पहुँची, बिलाशुबा मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, इसलिए तुम मेरी इबादत करो और मेरी ही याद में नमाज पढ़ा करो। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू निकल गए और कहने लगे कि किस कदर अच्छा और अज़मत वाला कलाम है। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बे इख्तियार पुकार उठे, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं,
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے کہ عمر، اللہ کی قسم، میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں فرماتے سنا تھا کہ یا اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رکت طاغی ہو گئی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا میں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اندر داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر، کیا ارادہ لے کر آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔